विकासखंड घटिया बीआरसीसी संतोष सोलंकी पर दोहरी वेतन लेने का आरोप। विकासखंड घटिया के बीआरसीसी संतोष सोलंकी पर नियमों का उल्लंघन करते हुए 7 महीनों तक 2 अलग अलग पदों के लिए वेतन प्राप्त करने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक सोलंकी ने एक वेतन बीआरसी विकासखंड स्रोत समन्वयक के रूप में जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय से और दूसरा वेतन शिक्षक के रूप में संकुल केंद्र बिछरौत से लिया। हालांकि संतोष सोलंकी का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी और करीब 4 लाख रुपए वापस भी कर दिए हैं। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनके पास सभी दस्तावेज और प्रमाण मौजूद है। सर बताएं, एक आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि भाई गवर्नमेंट से डबल राशि, डबल कार्य योजना के अंतर्गत डबल राशि ली गई है। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से आप आगे इस चीज़ को हल करेंगे? सर, मैं शासकीय हाई स्कूल बिछरौत में संकुल अंतर्गत पदस्थ था। मेरी प्रतिनियुक्ति बीएससी के रूप में जनपद शिक्षा केंद्र घटिया हुई है। वहाँ से जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरी एलपीसी जारी कर दी गई। वहाँ से एलपीसी जारी होने के बाद में किसी भी कर्मचारी को वहाँ से वेतन नहीं रहता है। मेरी सेवा पूर्ण रूप से जनपद शिक्षा केंद्र घटिया में ले ली गई। अतः जैसे ही मेरी एलपीसी आई तो मेरी जनपद शिक्षा केंद्र घटिया डीपीसी द्वारा मेरी सैलरी जो सही है वहाँ से मेरी सैलरी शुरू हो गई। अब संकुल की किसी त्रुटिवश मेरे अकाउंट में अतिरिक्त राशि जरूर जमा हुई है और मुझे जैसे ही पता चला, मैंने पहले सर्वप्रथम तो उनको मौखिक बताया कि मेरे खाते में अतिरिक्त राशि आ गई है, लेकिन उनको बताने के बाद भी वो राशि नहीं रुकी। फिर मैंने लिखित में कार्रवाई की और उनको बताया कि मुझे अतिरिक्त राशि प्राप्त हो रही है, यह राशि मैं किस प्रकार से जमा करवाऊँ, मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। मैंने संकुल प्राचार्य से मार्गदर्शन लिया। संकुल प्राचार्य महोदय ने मुझे डीओ ऑफिस में श्री कुमावत जी से मार्गदर्शन लेने के लिए भेजा। इसके बाद में वहाँ से मुझे बोला गया कि आप बीओ ऑफिस में जाकर मार्गदर्शन लें। मैंने बीओ साहब से मार्गदर्शन लिया। बीओ सर के द्वारा यहाँ से मुझे बताया गया, एक प्लेन पेपर पर मुझे एक नंबर दिए गए कि इस अकाउंट में राशि जमा करवा दी जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे आप लिखित में एक अकाउंट दे दीजिए ताकि मैं व्यवस्थित रूप से वो राशि जमा करवा सकूँ। फिर बीओ साहब द्वारा मुझे राशि के लिए एक अकाउंट दिया गया और मेरे द्वारा राशि जमा करवा दी गई है। न तो मैंने किसी प्रकार का फ्रॉड किया है, न मैं गलत हूँ। और जो भी अफवाह फैलाई जा रही है, जिन पत्रकारों के द्वारा, मेरे पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी समाचार छापने के पहले पूरा प्रूफ ले, पूरा देखे कि वास्तव में कौन दोषी है। मैं दोषी नहीं हूँ और मेरे पास सब लिखित में भी प्रूफ है और चालान, और मैंने इसके अंदर मोबाइल में मेरे प्रूफ है इसका, और लिखित में प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं कहीं से कहीं तक भी दोषी नहीं हूँ और मैंने राशि जमा करवा दी है सर। कितने रुपए की राशि आपने अभी जमा करवाई है? सर, मैंने 4,25,000 रुपये की राशि जमा करवा दी है। कितने रुपए की राशि का ये मामला था? 4,86,000 रुपये का। जिसमें आपने कितनी राशि जमा करा? 4,25,000 रुपये मैंने जमा करवा दी है और बाकी राशि मैं भी जमा करवा दी, क्योंकि सर ये तो बिल्कुल क्लियर है ना सर, मेरे खाते में राशि उनके द्वारा डाली गई है और मेरे को देना है, शासन की राशि है। और मैंने आगे रह के बताया गया, इन लोगों को नहीं पता है कि मेरे खाते में राशि ये डाल रहे हैं, जबकि मेरी एलपीसी दे दी इनने, मेरी प्रतिनियुक्ति हो गई यहाँ पर, तो मैं कैसे दोषी हो सकता हूँ सर? आगे आपने अभी जिस संदर्भ में आपके पास अभी जो कार्रवाई के निर्देश मिले हैं या जो भी आगे की प्रक्रिया है, उस पर आप आगे क्या करेंगे? सर, मेरे पास अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, न किसी का मेरे पास कोई मैसेज है, न किसी ने मुझे कुछ बोला है। बस ये पेपर वाले झूठी खबर चला रहे हैं सर।